कल्ला ध्यान ना देखो ना मैडम होर कितनी योजनावां उत्ते कि जब मेरे समाज के लोग, जब हम भी तरक्की करेंगे। आप देखिए अडानी तो उसमें 100-200 लड़कियां थी। फिर हम सभी टीचरों ने मिलकर के गांव में तरसेम भार्गव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर किसान सहयोग संघ। आज अमृतसर में हमारे संघ के बारे में एक दिवसीय प्रोग्राम था, जिसमें हमारे साथ संघ में जो लोग जुड़े हैं उनको संघ के बारे में पूरी जानकारी दी गई और आने वाले समय में संघ के द्वारा जो काम किए जाएंगे उनके बारे में अवगत करवाया गया। और आज बहुत खुशी की बात है कि अभी पिछले 5 दिन पहले ही हम अमृतसर में हमारी मीटिंग हुई थी और यहाँ 500 लोग संघ में काम करने के समर्थ जुड़े हैं और उनके जो सवाल थे और भविष्य में हमारी क्या योजना है उनके बारे में उनको अवगत करवाया और उनको पूरी संघ के बारे में जानकारी दी। अपने नाम बोला मैंने हमारे संघ का, राष्ट्रीय मजदूर किसान सहयोग संघ। हमारा मेन उद्देश्य जो गरीब मजदूर हैं और जो किसान, आपको सुना होगा पंजाब में जो किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पूरे इंडिया का मुद्दा बना हुआ है, किसान धरने पे भी बैठे हैं। तो हमारे संघ का मेन काम होगा जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको केंद्र सरकार तक पहुंचाना और उन समस्याओं के बारे में उनको अवगत करवाना और जितना हो सके उन समस्याओं का निवारण करना। अगर सरकार द्वारा ये किसानों की समस्याएं जो जायज़ समस्या नहीं सुनी गई तो हम किसानों के साथ देंगे, उनके साथ धरने में भी साथ देंगे और जो भी हमसे बना किसानों के लिए वो भी हम संघ के द्वारा करेंगे। और दूसरा, जो किसान हैं उनके लिए जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती हैं, जैसे सब्सिडी की योजना है, नई आधुनिक जो कृषि यंत्र है उनके लिए जो योजनाएं हैं और बहुत कुछ जो किसानों के लिए है वो हमारे संघ द्वारा, क्योंकि ये योजना का ज़्यादातर किसानों को योजनाओं को नहीं पता, तो हमारा मेन काम है उन योजनाओं से अवगत करवाना, उन योजनाओं का किसानों को लाभ देना। और जो मेरे मजदूर भाई हैं, जो अभी 3-4 श्रम कानून भी बने हैं, तो श्रमिकों को जो समस्या होगी वो हमारा संघ, जो पूरे पंजाब में हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमने जिलाधिकारी और ऑफिस बनाए जिसमें वो जो मजदूर हैं वो हमारे संघ से जुड़े, जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम निवारण करेंगे अपने संघ के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से। और मैं आपको एक अपने दिल से, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि इंडिया का ये एकमात्र ऐसा संघ है जो राष्ट्रीय लेवल पे मजदूरों और किसानों की आवाज़ उठाएगा। और बहुत कम समय में हरियाणा पंजाब से 25,000 परिवार विद डॉक्यूमेंट्स अपने प्रमाण पत्रों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मार्च तक जिस हिसाब से हमारे उद्देश्य और लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो 1 लाख लोग हमारे साथ मार्च तक जुड़ जाएंगे। और उसी के संदर्भ में आज अमृतसर में हमारा एक सम्मेलन था। मैं डॉक्टर प्रवीण भार्गव, राष्ट्रीय प्रभारी मजदूर किसान सहयोग संघ। आज के प्रोग्राम बारे में जो मीटिंग हुई, आज का हमारा जो आपको मेरे बड़े भाई साहब तरसेम जी ने आपको बताया कि जो हमारा उद्देश्य था, जो संघ का जो जितना भी हम ये मुद्दे लेकर चले हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना, उनको अवगत कराना, उनके हक और अधिकार के लिए उनको जागरूक करना, ताकि जितने भी श्रमिक हैं या मज़दूर हैं या गरीब किसान मज़दूर हैं उनको अपने हक अधिकार नहीं पता, सरकार से भी उनको उनकी योजनाओं का लाभ देना और संघ के द्वारा भी जितनी उनकी मदद की जाएगी उसके बारे में जागरूक करने के लिए आज का प्रोग्राम का उद्देश्य था। लोग कितने जुड़ रहे थे जी ना? अभी आपको बताया, जैसे हमारे पास कम से कम हरियाणा और पंजाब में 20 से 25 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं। और आगे आपने देखा, अभी 3 दिन पहले ही हम अमृतसर होके गए थे, 3 दिन बाद ही दोबारा लोगों ने जब पता लगा संघ के बारे में और हमारे उद्देश्य के बारे में, हमारी सोच के बारे में, दोबारा से फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की कि और लोग जो हैं संघ में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो कम से कम 500 से ज़्यादा लोग होंगे। जो हम कल भी हम कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ लोग आपके सामने आज भी आए हुए हैं। लोगों को अपील हम ये करना चाहेंगे कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें और
हम चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि एक गरीब का लड़का भी डॉक्टर बने, IAS अधिकारी बने, वकील बने, उसके भी सपने हैं। हम सारे भारत के नागरिक हैं और हर एक इंसान को अधिकार है अपनी लाइफ को आगे बढ़ने का, गरीबी मिटाने का और समाज में योगदान देने का। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को हम जागरूक करें, उनको हक अधिकार दिलाएं और उनको अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करें। मेरा नाम ऋषिपाल बेदी है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज हरियाणा से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मुझे भी राष्ट्रीय मजदूर किसान सहयोग संघ का जो है हरियाणा का प्रभारी बनाया हुआ है। तो ये अब यहाँ पे आए हो, कैसा लग रहा है? मीटिंग की जा रही है, लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं काफ़ी दिनों से इनके साथ जुड़ा हुआ था। मैंने इसका विश्लेषण किया और चिंतन भी किया। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो प्रिंसिपल भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सरकारी वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। उन सब ने एक मंथन किया और मंथन के पश्चात ये पाया कि ये जो एक टीम है ये कितनी सहयोगी है। जब जिसको भी इस बात का पता लगता है कि एक जो संघ जो है इतना बड़ा सहयोगी है कि जो आज़ादी के कम से कम भी 78 साल हो गए हैं और एक हमारी सबकी कल्पना है कि हमें भी समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिले, हमारे बच्चे भी IAS बने, आप अच्छे अधिकारी बने, हमारे बच्चे भी इन जो छोटी छोटी बस्तियों में जो गरीब किसान मजदूर हैं उसमें निकल कर हमें भी अच्छे वातावरण में जीने का मौका मिले, हमारे बच्चे भी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पढ़े और वो एजुकेशन मिले जो बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चों को मिलते हैं। और हमारे संघ के जितने भी साथी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रवीण जी हैं और जो तरसेम जी हैं और प्रवीण जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने आपको खुल करके बताया है कि हम बिना किसी भेदभाव के किसान मजदूरों के जो परिवार है उनके साथ हम तालमेल बनाएंगे और जो भी हमारे एजेंडे के अंदर है, जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी करनी, उनको शिक्षा के लिए बढ़ावा देना और जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं वो योजनाएं जो है सरकार की उन बस्तियों तक नहीं पहुंच पाती जिनके लिए योजनाएं बनी हुई हैं। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है, उसने कहा कि जो अंत्योदय एक योजना बनाई है कि जो लास्ट पंक्ति के अंदर व्यक्ति है उसको भी समानता मिलनी चाहिए, उसको भी समरसता मिलनी चाहिए, वो भी एक समाज का एक भाग है। लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियाँ लगा ले या कुछ कम्युनिकेशन गैप लगा लिए कि उन तक पहुँच नहीं पाती और वो जो दूसरे लोग हैं जो चालाक प्रवृत्ति के लोग हैं उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये भी एजेंडे में है हमारा कि हमारी जो टीम है वो सारी की सारी योजनाओं का उन लोगों तक अवगत कराएंगे, उनका सहयोग करेंगे और हम भी जितना भी हमारे पास जो पैसा इकट्ठा होगा या हम जितने भी साथी हैं अपनी जेब से पैसा लगा करके उन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, उसको अमली जामा हम सारे के सारे पहनाएंगे। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सामाजिक पार्टी है और सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे दिल से लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि ये भी एक समाज का एक अंग है, उनको भी जीने का अधिकार है कि जब ऐसे ऐसे परिवार के लोग मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं तो हम हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं ये क्यों नहीं बढ़ सकते। लेकिन कमी कहाँ है? शिक्षा की कमी है। और जब इनको शिक्षा मिल जाएगी, जब इनको ज्ञान आ जाएगा और उनके जो दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि हम बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बड़े उद्योगपति नहीं बन सकते, हम अफसर नहीं बन सकते, वो जब ज्ञान आ जाएगा सारा दूर हो जाएगा। क्योंकि हम सारी की सारी जो समाज के अंदर नशा की जो प्रवृत्ति फैली हुई है, जिस पैसे के अभाव की वजह से, संस्कारों की वजह से, अनुशासन की वजह से जो हमारे बस्तियों के बच्चे पिछड़ रहे हैं, हम सारे के सारे एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि वो सारे के सारे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और स्कूलों में पढ़ने में हम सारे के सारे सहयोग करेंगे।